ओम नमो नारायण। अभी उत्तराखंड से एक खबर मिली है मुझे कि मेरे प्रिय शिष्य, मेरे दीक्षित शिष्य स्वामी दिनेशानंद भारती को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया था। और घटना यूं थी कि पीछे प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री थे, उन्होंने कुछ बातों को लेकर के इस्तीफा दे दिया था। इस बात के लिए क्यों मैदानी थे। उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान, तरह तरह के राजनीतिक कुचक्र चलते रहते हैं लोग। तो उन्होंने बस एक बयान दिया कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल मैदानी होने के नाते रिजाइन कर सकते हैं तो पुष्कर सिंह धामी भी तो नेपाली मूल के हैं, भारतीय नहीं है। तो यदि वो नेपाली मूल के हैं तो भी रिजाइन करें, उनका क्या काम है उत्तराखंड में। बात सच है। तो अगर ये सच बात कहना जुर्म है तो उसने जुर्म कर दिया। पहले तो पुलिस ने, फिर क्या था, धामी की पुलिस पूरी तरह से उनके खिलाफ लग गई। ऊपर से आदेश आया धामी के यहां से कि इसको किसी तरह से जेल में डाल देना है। पुलिस उनकी पूरी तरह से लग गई। पहले उसने एक नाबालिग लड़की खोजी ताकि पास्को में फंसाया जा सके इस संत को। नहीं हो पाया वो जुगाड़, तो एक व्यक्ति ले आए कि हमारा पैसा स्वामी जी ने 2 लाख रुपए ले लिया है। 2 लाख रुपए स्वामी जी कभी जानते भी नहीं थे, उस व्यक्ति से कभी मिले नहीं, वो व्यक्ति कभी आश्रम भी नहीं आया जिसने एप्लीकेशन दिया। आनंद फानन में 20 गाड़ी पहुंच करके पुलिस की स्वामी जी को उठा ले आई, रुड़की थाने लाई और भयंकर बुरी तरह से उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। थाने में उनको बुरी तरह से चोटिल किया गया। मेडिकल भी हुआ, मेडिकल गलत हुआ। अब ये कुचक्र, मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं कि कम से कम इसका संज्ञान लें कि राज्यों के मुख्यमंत्री किस तरह से काम कर रहे हैं। नहीं तो आगे फिर जो बंटाधार होने वाला है उसकी कल्पना आपको नहीं होगी। इसलिए कि संतों का श्राप, मुनि का क्षमा श्राप से भारी। जो संत है उसकी क्षमा भी श्राप से भारी होती है। उसके ऊपर इस तरह का प्रहार करना, इस तरह का आक्रमण करना, आखिर कोई सच बोल भी नहीं सकता आपके राज में। और धामी जी, सत्ता अस्थायी नहीं होती, आती जाती है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि मां शांभवी, मां गंगा, इस जो प्रहार आपने किया है, यह जो आपने अन्याय किया है, उसका बदला आपसे अवश्य लेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, हृदय से मैं कह रहा हूं इस बात को। मुझे बहुत कष्ट पहुंचा है दिनेशानंद भारती जैसे सज्जन, शरीफ और लो प्रोफाइल रहने वाले संत के ऊपर जिस प्रकार का आपने हमला किया है, वह कहीं से भी माफी के अक्षम्य पाप है। इसका क्षमा नहीं है। मैं उत्तराखंड की जनता से भी आग्रह कर रहा हूं कि कम से कम ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर आप भी कुछ न कुछ करिए। नहीं तो आने वाले समय में कोई एक शब्द बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, सच्ची बात नहीं कह सकता। यदि आप नेपाली मूल के हैं तो कोई नेपाली नहीं कह सकता। और आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी करते रहिए। तो यह जो घटनाएं लगातार संतों को डराए धमकाने की हो रही हैं, संत तो वैसे भी हरिद्वार में डर गया है, लेकिन कुछ हमारी तरह बहादुर संत हैं जो कभी कभी बोलते हैं तो उनके ऊपर इस तरह का अन्याय होता है। मैं भगवान से, मां शांभवी से, मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि धामी को सद्बुद्धि दे, और मोदी जी से आग्रह करता हूं कि धामी पे तत्काल कार्रवाई करें। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र।